हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 18 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट 3 के ओवरव्यू के बारे में कि पार्ट 3 में क्या होता है और क्या नहीं होता। पार्ट 3 होता है हमारा डिस्कशन फेज। डिस्कशन फेज में क्या होता है कि पार्ट 2 के रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, जिनका हमें सोच के समझ के आंसर देना होता है। सपोज करो पार्ट 2 में आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब ए टीचर हु इन्फ्लुएंस्ड यू। किसी ऐसे टीचर के बारे में बात करो जिन्होंने आपके ऊपर प्रभाव डाला। तो पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचिंग के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हाउ हैज एजुकेशन चेंज्ड इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। पिछले कुछ दहाकों में एजुकेशन कैसे चेंज हुई है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट रोल शुड टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न क्लासरूम्स। आजकल के क्लासरूम्स में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होना चाहिए, ये भी सवाल आपसे किया जा सकता है। हाउ माइट टीचिंग मेथड्स इवॉल्व इन द फ्यूचर। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्यूचर में जो टीचिंग के मेथड्स हैं वो आज के टीचिंग के मेथड से कैसे डिफरेंट होंगे, कैसे बेटर होंगे। दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं पार्ट 3 के बारे में कि पार्ट 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में होते हैं। पहला जो सवाल होगा वो आसान होगा, सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थर्ड उससे भी डिफिकल्ट होगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझा दूं। पहला जो सवाल होता है वो प्रेजेंट रियलिटी के ऊपर बेसिस होता है। प्रेजेंट रियलिटी के ऊपर बेस्ड मतलब कि आज जो है रियलिटी आज की, उसके बारे में हमसे सवाल किया जाता है। जैसे व्हाट आर सम कॉमन टीचिंग मेथड्स यूज्ड इन स्कूल्स टुडे। आजकल स्कूल्स में कौन से कॉमन टीचिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, कि कैसे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, इसके बारे में सवाल किया जाता है। अब ये चीज़ें तो हमने आसपास देखी है, उसके बेसिस पे हम आंसर दे सकते हैं। पर जो लेवल 2 होगा, जो अगला क्वेश्चन होगा, उसमें हमें एनालिसिस करने को बोला जाएगा। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, कि किसी चीज़ का अच्छा बुरा ये सारा समझना और उसके बेसिस पे आंसर देना। इसमें क्या सवाल हो सकता है, व्हाई डू यू थिंक सम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स आर स्टिल पॉपुलर डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। आजकल के समय में इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, फिर भी कुछ पुराने मेथड्स जो पहले यूज किए जाते थे वो क्यों स्कूल्स में यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये आंसर आपको वैसे ही नहीं मिलेगा आसपास देख के, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और इसका आंसर कैसे दे सकते हैं कि कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनको उतनी प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके यहाँ जो नए मेथड्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो नहीं पहुंच पाती। ऐसा भी हो सकता है कि देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर्स को हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेट करना ना आता हो। इन सच केसेस अगर टेक्नोलॉजी आ भी जाती है, दे वोंट बी एबल टू यूज इट। तो टीचर्स की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, तो वो अगर करेंगे तो मेथड्स को अपडेट किया जा सकता है। बट अगर वो नहीं होता तो नहीं अपडेट किया जा सकता, विच इज द रीजन कि अभी भी कुछ पुराने मेथड्स को यूज किया जाता है। इससे आगे का जो लेवल होगा, थर्ड लेवल, उसमें आपको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करनी पड़ सकती है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज के बारे में सोचना जो अभी है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके बारे में सोच के आपको आंसर देना पड़ सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ माइट द रोल ऑफ टीचर्स चेंज इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। टीचर्स का जो रोल है अगले 20 सालों में कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। अभी अगले 20 सालों में क्या होगा हमें नहीं पता, बट जो प्रेजेंट रियलिटी है और जो पास्ट की रियलिटी रही है उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके ट्रेंड्स का हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने में। तो जब भी हम इंक्रीज्ड डिफिकल्टी के लिए प्रिपेयर करते हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ थ्री थिंग्स। एक एक करके उनको देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स। जो चीजें है ही नहीं, मटेरियलिस्टिकली हमें आसपास नहीं दिखाई देती, पहले तो हम उनको समझेंगे। ठीक है, जो हमारी इमेजिनेशन में है, जैसे फ्यूचर के बारे में बताना, फ्यूचर है ही नहीं अभी, उसके बारे में कैसे बताएंगे, वो सोचना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लुक फॉर कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। डिफरेंट आइडियाज के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में हम सोचेंगे कि जो आज है चीज, सपोज 20 साल पहले स्कूल्स में इस प्रकार से एजुकेशन दी जाती थी, आज इस प्रकार से दी जाती है, तो हमारा गैस है कि फ्यूचर में इस प्रकार से दी जा सकती है। तो वो चीज़ों को हम कनेक्ट कर देंगे कि कैसे चीज़ें पहले इवॉल्व हुई हैं, और इसी बेसिस पे हम बताएंगे कि फ्यूचर में कैसे इवॉल्व हो सकती हैं। तो आइडियाज को कनेक्ट कर दिया, दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग।
तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे सोचना है ताकि आप इज़िली आंसर दे सको। उसके बाद कंसिडर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि ये चीज़ हुई, इसके कारण ये चीज़ हुई, ठीक है? जैसे कोरोना आया, स्कूल्स बंद हुए, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करना शुरू कर दिया उन्होंने। ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हुई? स्मार्टफ़ोन्स के राही। तो बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन्स ज़्यादा आ गए। अभी कोरोना खत्म हो गया, स्कूल्स दोबारा ओपन हो गए, फिर भी कई स्कूल्स से एजुकेशन जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप के राही होमवर्क वगैरह भेजा जाता है। तो कॉज़ क्या था कोरोना? इफ़ेक्ट क्या निकला कि बच्चों की जो रिलायंस थी स्मार्टफ़ोन के ऊपर वो बढ़ गई। पहले जो बच्चे स्मार्टफ़ोन्स नहीं यूज़ करते थे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन्स नहीं देते थे, उनको भी अभी अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन देना पड़ रहा है बिकॉज़ देयर स्मार्टफ़ोन्स आर लिंक्ड टू देयर एजुकेशन। तो दोनों चीज़ों का लिंक हो गया, उसकी वजह से दे हैव टू गिव इट टू देम। तो वो चीज़ कॉज़ एंड इफ़ेक्ट में आ जाती है। उसके बाद थिंक अबाउट इम्प्लिकेशंस फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर इस चीज़ का क्या असर होता है, ठीक है? सोसाइटी के ऊपर कैसे असर हुआ? बच्चों ने स्मार्टफ़ोन ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दिए। अभी क्या हुआ कि उस टाइम जब वो काम कर रहे हैं तब तो वो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर ही रहे हैं, बट आगे पीछे भी उनकी आदत बन गई स्मार्टफ़ोन को यूज़ करने की। तो ये सोसाइटी के ऊपर असर पड़ा कि वो जो बच्चे पहले बाहर खेलने जाते थे, वो अभी बाहर खेलने नहीं जाते एंड दे आर यूजिंग स्मार्टफ़ोन्स मोर। मैं इसमें सही-गलत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हो। सही है, गलत है, वो तो हमारा मुद्दा ही नहीं है, वो हमारे टेस्ट में नहीं आती चीज़ें। हमें बस अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करना होता है और वो कैसे सोच सकते हैं, कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एनालाइज़िंग ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि रुझान, कि कोई चीज़ पहले कैसी थी, अब कैसे हो रही है, आगे कैसे हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में हमने सोचना। और अगर इन चीज़ों के बारे में सोचना है तो कैसे सोचेंगे? पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर के पर्सपेक्टिव्स को हम ध्यान में रखेंगे कि पास्ट में एजुकेशन ऐसी थी, प्रेज़ेंट में ऐसी है, फ्यूचर में ऐसी हो सकती है। अगर हमें पास्ट और प्रेज़ेंट का नहीं पता, तो हम फ्यूचर का कैसे बताएँगे? किसी ने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे अचानक याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही हिस्ट्री बनाते हैं। कि अगर आपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, यू हैव टू रीड हिस्ट्री कि पहले क्या हुआ था। पहले का आपको पता होगा, तब आप पहले और प्रेज़ेंट में डिफरेंशिएट कर पाओगे और उसके बेसिस पे चेंजेस कर पाओगे फ्यूचर में। सो वी नीड टू एनालाइज़ पास्ट, प्रेज़ेंट एंड द फ्यूचर। कंसिडर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ कि किसी चीज़ के क्या कारण हैं। अगर स्मार्टफ़ोन्स आजकल लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक तो कारण ये हो सकता है कि पहले लोग सिर्फ़ फ़ोन्स यूज़ करते थे, उनमें कॉलिंग और अ, की जा सकती थी, रिसीव की जा सकती थी। बट देन मेबी कंपनीज़ ने सोचा कि फ़ोन्स तो ये यूज़ कर ही रहे हैं, व्हाट अदर फीचर्स हम फ़ोन में ऐड कर सकते हैं। उन्होंने कैमरा ऐड कर दिया, एक-एक करके आगे-आगे चीज़ें ऐड कर दी एंड नाउ फ़ोन्स आर प्रैक्टिकली कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स की हमने फ़ॉर्म छोटी कर दी और फ़ोन बना दिए और फ़ोन में हमने फीचर्स ऐड कर दिए और उन्हें कंप्यूटर बना दिया। तो दोनों तरीके हैं सोचने के कि कंप्यूटर से स्मार्टफ़ोन बने या फ़ोन से कंप्यूटर्स बने, स्मार्टफ़ोन बने। तो अलग-अलग तरीके से आप सोच सकते हो किसी एक ही चीज़ के बारे में एंड दैट इज़ नोन एज़ कंसिडरिंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़। लास्टली सपोर्ट प्रेडिक्शंस विद लॉजिकल रीज़निंग। जो प्रेडिक्शन आप फ्यूचर की कर रहे हैं, वो प्रेडिक्शन ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, उसका कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। जब भी आप कुछ बोलते हो कि ये होगा फ्यूचर में, उसका क्या कारण है आपका वैसे सोचने का, वो भी आपने साथ में बताना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि पार्ट 3 में कौन-कौन से डिस्कशन टॉपिक्स आ सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो। थैंक यू।